में मायावती की चुनावी जनसभा, सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे एसपी व डीएम। जालौन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा, धूमधाम से निकाली गई बाबा साहब की शोभा यात्रा। मुरादाबाद में रुचि वीरा की बिगड़े बोल, कहा अपनी औकात में रहे पुलिस। महोबा में रामनवमी पर निकला जुलूस, रामनवमी पर माता शक्ति ने निकाला जुलूस। कौशाम्बी में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। विवाहिता ने पति की पुलिस से की थी शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। विवाहिता ने पति की पुलिस से की थी शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। मेरी बेटी जिसकी 5 साल पहले शादी हुई थी, जिसके साथ ससुराल पक्ष ने मारपीट, अत्याचार और दहेज की डिमांड, उसके साथ में काफ़ी बदतमीजी की और जिसके बाद में बेटी का गर्भपात ज़बरदस्ती करा दिया गया है और उसके बाद में बेटी उस पर 16 साल की बेटी है और जिसकी बाद में मारपीट करके उसको घर से निकाल दिया। जो घर आई, जिसकी कंप्लेंट लेकर के हम थाना अंकुर विहार पहुँचे, जो अंकुर विहार थाने वालों ने हमारी कोई शिकायत नहीं सुनी। उसके बाद हम 20 फरवरी को पहुंचे, तब भी शिकायत नहीं सुनी। एसीपी से मिले? एसीपी से मिले थे, लेकिन एसीपी साहब ने भी हमें कोई। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। विवाहिता ने पति की पुलिस से की थी शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। गाजियाबाद के अंकुर विहार का है पूरा मामला। पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। विवाहिता ने पति की पुलिस से की थी शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ है पूरा मामला? पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे। लापरवाही के आरोप। विवाहिता ने पति की पुलिस से की थी शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। गाजियाबाद में पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। विवाहिता ने पति की पुलिस से की थी शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ है पूरा मामला? पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे। गाजियाबाद में पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। विवाहिता ने पति की पुलिस से की थी शिकायत। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। रवि सिंह, गाजियाबाद पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, गाजियाबाद के थाना अंकुर बिहार अंतर्गत एक विवाहिता जो है वो रहती थी अपने पति के साथ में। 4 से 5 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, उसका एक छोटा बच्चा भी है। अब पति पर उसने संगीन आरोप लगाए हैं कि आपराधिक तरीके से उसके साथ संभोग किया गया और लगातार जो है दहेज की मांग करने लगा पति और मारपीट की गई और तमाम ऐसे जो है आरोप लगाए हैं। लेकिन पुलिस पर आरोप ये है कि 2 महीने पहले पीड़ित पक्ष जो है थाने गया था तहरीर देने के लिए, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी है। गाजियाबाद के माननीय न्यायालय का दरवाजा पीड़ित पक्ष ने खटखटाया है। इसके बाद में माननीय न्यायालय ने कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसके बाद में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है और कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप ये भी है कि उसका अबॉर्शन भी जबरन जो है ससुराल पक्ष ने करा दिया। इसके बाद में उसके साथ मारपीट की गई, दहेज की मांग की गई। अब पुलिस ने 376 और 377 और अन्य कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। अब पुलिस जो है 12 दिन से मुकदमा दर्ज करे बैठी है, लेकिन कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है, ऐसा आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह कुछ भी कर सकता है। इस तरह के आरोप जो है पीड़िता ने भी लगाए हैं और पीड़ित परिवार ने भी लगाए हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि सिंह चौहान जुड़े हुए थे। गाजियाबाद में पुलिस पर लगे संगीन आरोप, लापरवाही के आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। पीलीभीत के बीसलपुर में बसपा सुप्रीमो एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 15 अप्रैल को चुनावी रैली करने वाली हैं। ऐसे में चुनावी जनसभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पीलीभीत के डीएम और पुलिस कप्तान दल बल के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि पीलीभीत की सीट पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। यहाँ से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद से ही लगातार ये हॉट सीट बनी हुई है। देश के पीएम और पूर्व सीएम अखिलेश यादव यहां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा कर चुके हैं। पीलीभीत में प्रथम चरण में यानी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी दमखम के साथ तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी मैदान में है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर को लुभाने का कार्य कर रही हैं। ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अपने पार्टी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 1 से अधिक जनसभाएं यहां अपने प्रत्याशी के समर्थन में कर चुके हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद 2 चुनावी जनसभाएं अपने प्रत्याशी के समर्थन में कर चुके हैं। इसी क्रम में कल यानी 15 अप्रैल को यूपी की पूर्व सीएम बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू के समर्थन में पीलीभीत के बीसलपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। आप देख रहे होंगे ये जो ग्राउंड है, ये स्थल है, ये बाकायदा जनसभा स्थल है। इसी ग्राउंड में कल यानी 15 अप्रैल को 12 बजे मायावती की चुनावी जनसभा होनी है, जिसकी सुरक्षा हेतु जांच के लिए देखने के लिए खुद पीलीभीत के पुलिस कप्तान और डीएम इस ग्राउंड में पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, जिससे कल की जो चुनावी रैली है इसको शांतिपूर्ण से सकुशल सही मायनों में संपन्न कराया जा सके। पीलीभीत से खास रिपोर्ट के लिए शकील का। पीलीभीत में खबर जालौन से है, जहां जनपद में डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक समिति के तत्वाधान में बड़ी धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली गई। इसको लेकर बच्चों एवं युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। इस दौरान युवा भीम के गानों पर नाच उठे। वहीं इस मौके पर समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद भास्कर ने कहा कि यह यात्रा हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित एक जनसभा में मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने पुलिस को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव की मुरादाबाद में होने वाली जनसभा में उनके पहुंचने से पहले सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने जनसभा को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से औकात में रहने की बात कह दी। मंच से रुचि वीरा ने पुलिस अधिकारियों पर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनसभा स्थल से भगाने का आरोप लगाया था। महोबा में रामनवमी के महापर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मातृशक्ति द्वारा मुख्यालय क्षेत्र में विशाल झांकी के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस में महिलाएं हाथों में भगवा ध्वज और भगवा पगड़ी पहनकर श्री राम के उद्घोष के नारे लगा रही थी। वहीं महिलाओं ने श्री राम के नारों ने पूरे शहर को भगवामय कर दिया। इस दौरान महिलाएं आदिशक्ति के अवतारों का रूप धारण कर चल रही थी।
खबर कौशाम्बी से है, जहां वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस व एसओजी टीम ने छापेमारी की थी, जहां छापेमारी के दौरान अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने मौके से 6 बाइक और एक कार भी बरामद की है। बता दें कि वाहन चोर गिरोह के सदस्य अन्य राज्यों से बाइक व कार चोरी करते थे और चोरी की बाइक व कार को कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर में सप्लाई करते थे। एसओजी प्रभारी को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो चोरी की गाड़ी लेकर के जा रहा है। इस सूचना पर उन्होंने सरायआकिल पुलिस के साथ नंदा का पुरवा, जो पीपा का पुल है, उसके पहले चेकिंग लगाई। तो ये अमित कुमार कुशवाहा, जो संदीपन घाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये गिरफ्तार हुआ। इसके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार, जिसे खुद ड्राइव कर रहा था, वो मिला और इसने स्वीकार किया कि हाँ, ये चोरी की गाड़ी है, ये हरियाणा से कहीं चोरी की गई है। इसके साथ एक व्यक्ति और था जो मौके से भाग गया है। इनका एक गैंग है जो बाहर से गाड़ियों को चोरी करके ले आते हैं और इसके बाद फिर वो प्रयागराज में और कौशाम्बी में, फतेहपुर में, यहाँ ये ले जा करके उसका रजिस्ट्रेशन कराते। खबर बदायूं से है, जहां दबंगों ने किसान के गेहूं के खेत में आग लगा दी, जिससे 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग लगाने का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि किसान ने नामजद रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर हजरतपुर थाना प्रभारी ने कहा जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर की स्याना विधानसभा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां सम्मेलन में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह पहुंचे। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद दयाशंकर सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष लोकसभा चुनाव में इतना भयभीत है कि चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। बूथ पर किस तरह से हम लोगों को अपने वोटों को निकालना है, हम लोग को वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ाना है, इस पर आज जो है इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। और हम लोग चाहते हैं कि पिछली बार से 10% वोट जो है स्याना विधानसभा का बढ़े, क्योंकि माननीय डॉक्टर भोला सिंह जी का मार्जिन बढ़ाना है। यहाँ से जीत तो पक्की है। आप देखिए 2014 में जितने वोट से जीते उससे लाखों वोट से ज्यादा वोट से 19 में जीते। इस बार तो वो 7 लाख से पार वोट से जीते। हरदोई के नारायण धाम में आयोजित सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हरदोई की भाषा में भाषण लोगों को खूब भाया है। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि एक घायल मोदी यानी कि भाजपा है, एक तरफ सड़ी मिठाई दूसरे डिब्बे में पैक कर लाई गई है। आदित्य यादव का बयान कि चाय वाले के हाथ में लोकतंत्र नहीं जाना चाहिए, उस पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में गरीबी का मजाक उड़ाने का हक किसी को नहीं है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। चुनवे है, एक गाय मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी और एक गाय वही हैं जौन सड़ी मिठाई का यहाँ दूसरे डब्बा में पैक करके लाए। पहले इनको नाम रहा है का यूपीए 1 और यूपीए 2, वही में कांग्रेस और यही सारे सब रहे बवाली लोग रहे कि नहीं, जो भ्रष्टाचार में गड़े लोग फंसे। अब हम लोग रैली कर रहे हैं कि मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनका बताए रहे, हम बताए रहे गुंडा डराने हैं, और वही सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुई के दिल्ली में बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कहीं बचाई लो। अब मोदी जी कह दी है कि न भ्रष्टाचार बची है न भ्रष्टाचारी। रायबरेली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। नगर पालिका अध्यक्ष व दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी द्वारा जगह जगह प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूमधाम से जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि हाथी पार्क चौराहा स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों द्वारा माल्यार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रसून साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। गोमती नगर के संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे जी प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका आज अंतिम दिन रहा। बता दें कि कार्यक्रम में साहित्यिक कृतियों के लोकार्पण के साथ ही परिचर्चा, कवि सम्मेलन और रंगमंच की प्रस्तुति के लिए साहित्य प्रेमी जुटे रहे। 13 अप्रैल को उत्सव की शुरुआत सम्मान समारोह से की गई थी, जिसमें 6 साहित्यिक विभूतियों को पारस शिखर सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा कवि डॉक्टर अनिल कुमार पाठक की कृतियों का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही कवि अनिल कुमार पाठक ने कार्यक्रम को लेकर जानकारियां दी। जो पारस शिखर सम्मान दिया जाता है उसमें जो पिछले साल के कुछ हमारे साहित्यकार रह गए थे उनको लेकर के 6 लोगों को सम्मान दिया गया, जिसमें स्वर्गीय सुरेश सलिल जी और रामदरस मिश्र जी, सी नरेश सक्सेना, श्री सोम ठाकुर जी, डॉक्टर विद्याविंदु सिंह जी और अष्टभुजा शुक्ल जी को कल ये कार्यक्रम हुआ है। उसके साथ साथ 2 कृतियाँ
एक प्राण मेरे और एक बचपन से 55, इनका लोकार्पण कल हुआ। उसके बाद कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें कई प्रख्यात कवि सोम ठाकुर जी, श्री विष्णु सक्सेना जी, डॉक्टर सुरेश चंद्र अवस्थी, श्लेष गौतम और अभिषेक सहज जी ने अपना काव्य पाठ किया। आज ये दूसरे सत्र में यहाँ पर एक कहानी संग्रह लावारिस नहीं मेरी माँ, जिसका अभी लोकार्पण हुआ है और उस पर डॉक्टर सूर्य मोहन कुलशेष जी, श्री संगम पांडे जी जो प्रख्यात रंग समीक्षक हैं, और श्री राजेंद्र अंकुर जी, अमिताभ श्रीवास्तव जी, श्री देवेंद्र राज अंकुर जी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक रहे हैं, उनके निर्देशन में अभी इसका लावारिस नहीं मेरी कहानी का मंचन भी होने जा रहा है वही थोड़ी देर। संदेश है कि जो माता और पिता हैं, इसको कहा गया है कि साक्षात जो है ये देवता है हमारे यहाँ, और इनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। और इनके उसमें जो वृद्धाश्रम और सारी चीज़ें मन नहीं, इसके बजाय मैं अपील करूंगा कि लोग अपने माता पिता को अपने घर पर रखें, अपने साथ रखें और उनका ख्याल करें, उनको वृद्धाश्रम के लिए न छोड़ें, क्योंकि हर चीज़ पैसा या सुविधा नहीं होती। वो आपका स्नेह चाहते हैं, आपकी आत्मीयता चाहते हैं, आपका संग चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, वो नहीं मिला। जो पारस उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।